4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप मेरे साथ कुछ मिनट ज़रूर बने रहिएगा। मैं लीक से हटकर थोड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये मेरे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। दुनिया में आने वाले समय में दुनियावी एतबार से वो राज करेगा जिसके पास डाटा होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो हम मोबाइल पर ग्रोक में चैट जीपीटी, डीप सीक कुछ भी है, उससे जब हम ये बात करते हैं कि साहब ये बात बता दीजिए, तो उसके पास जो डाटा होता है उस डाटे को वो अपने तरफ से आर्टिफिशियली उसका जवाब बना करके, जो हम समझ से बना सकते हैं वो अपनी समझ से बनाकर हमें दे देता है। यानी कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वोकेबलरी, यानी कि डाटा, जानकारी। इस जानकारी के ये जानकारी जिस पर ज़्यादा होगी दुनिया में वो कामयाब हो जाएगा। चीन ने अपने डाटे को बाहर जाने ही नहीं दिया है। वो अपना डीप सीक बना चुका है, चैट जीपीटी, ग्रॉक और ये क्लाउड है, ये बहुत सारे बन चुके हैं। मगर बात यह है दोस्तों कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा, थोड़ी दिन पहले, 2-5 दिन पहले, कि मुझे अंदर से खबरें आ रही हैं, बड़ा सफोकेशन का माहौल है। यानी कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर की खबरें हैं कि उन्होंने कहा या तो आपातकाल लगेगा या इस्तीफ़ा देंगे, या अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक सुनामी आने वाली है अर्थव्यवस्था को लेकर के। यही बात मोहन भागवत ने इशारों में कह दी। मुझे लगा दोनों के आपस में कांटेक्ट हैं। वो जो कह रहे हैं कि मेरे पास ये सूचनाएं आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के अंदर के लोगों से कांटेक्ट में हैं और वो जान चुके हैं। इसी वजह से मोहन भागवत ने विश्व गुरु का डंका बजाने वाले एक व्यक्ति का भंडा फोड़ कर दिया है। उसने कहा बातों से नहीं होगा विश्व गुरु बनना पड़ेगा आपको, और उसके लिए ये समय क्या है, तमाम चीज़ें। लेकिन उसी आरएसएस की बैठक में हिंदुस्तान का एक बिजनेसमैन बैठा था, कुमार मंगलम बिरला। मोहन भागवत से पहले जब उसका बयान हुआ तो उन्होंने क्या कहा है, वो इंपॉर्टेंट बात है। मुझे अगर उसका वीडियो मिलेगा मैं लगाऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 वर्षों में जो तरक्की होगी वो इतनी तेज़ी से होने वाली कि जो 100 सालों में काम होना वो 10 सालों में हो जाएगा। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की पूरी जो ज़रूरत है दुनिया के अंदर, उसको उन्होंने जोर देते हुए बताया कि दुनिया में क्या क्या होने जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों, अगर आप सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और ये सड़कों पे जो होते हुए प्रदर्शन है, हिंदू मुस्लिम गाय को माता और ये बेटी और दुनिया भर के गोबर मूत्र, इससे बाहर अगर निकल कर हम सोचें तो पता चल जाएगा कि बिजनेसमैन हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब किस प्रकार से देश का आने वाला वक्त बनेगा। दोस्तों बात यह है कि कुमार मंगलम बिरला आरएसएस की बैठक में जो बात बता रहे थे और उसके आगे बढ़ते हुए जो मोहन भागवत ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का समय तो आ गया है, लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। हमारी तैयारी, सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम ये नहीं संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना है, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो रुके कहाँ है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि सुनामी आने वाली है। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, मेरे पास, मेरे आर्काइव में, मेरी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि दुनिया में जहाँ लड़ाई टेस्ला की और दुनिया के दूसरे बैंकों की चल रही है, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ कुछ और हैं। दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें आप, ब्लैक रॉक। ये जानते हैं क्या है आप? ब्लैक रॉक जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इसके नीचे कुछ कंपनीज का नाम भी होगा, लेकिन बस ब्लैक रॉक सुन लीजिए। ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, ये ऐसे इदारे हैं जो दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर सरकार सहित, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक स्टोन, ब्लैक रॉक, ये इस तरह के इदारे हैं, इस तरह के बैंक हैं जो दुनिया के अंदर तमाम सरकारों में, बहुत सारी सरकारों सहित वहाँ के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को, एनजीओज़ को, वहाँ पर होने वाले सोर्सेज जो हैं उनको फंड करता है। इसका अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मैं भी दिखाता हूँ, उसका नाम अली बाबा है गालिबन। अब बात यह है दोस्तों
वो फंड किस किस को करता है, ज़रा नीचे अगर आप देखें तो आपको कंपनी का नाम पता चलेंगे। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, DOW, फाइडेलिटी, एक्सॉन, इसके अंदर मीडिया घराने भी हैं। इसके अंदर फोर्ड है, फोर्ड गाड़ियाँ बनाता है, आपको मालूम है। फाइजर है ना, नेटफ्लिक्स है, वीज़ा.com है, KBR है, CNN है, MSNBC है, वेरिज़ोन है, और इतनी बड़ी लिस्ट इसकी है कि मैं पढ़ता पढ़ता थक जाऊंगा। आपने इसमें से बहुत सारी कंपनीज के नाम भी सुन रखे हैं। इनको भी यही फंड करता है। ये जिस दिन चाहेगा, इसका जो पहले कभी किसी ज़माने में आपको मालूम है मेटा हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम अमेजॉन वगैरह, लेकिन अब बढ़ करके कुछ और हो गए। SpaceX है, मेटा है और OpenAI है, ये तमाम चीज़ें इकट्ठे हो। ये ब्लैक रॉक जो है, इसका पोर्टफोलियो जो है ना, सिर्फ इसका आर्टिफिशियल का जो पोर्टफोलियो है वो 25 ट्रिलियन का है। चीन की टोटल GDP 17-18 ट्रिलियन, अमेरिका की 35-36। इसकी पूरी कंपनी का नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसका बना है अलादीन करके, मैं सॉरी अलीबाबा बोल गया, अलादीन बाय द ब्लैक रॉक, ये आपकी स्क्रीन पर है। ये दरअसल 25 ट्रिलियन का इसका सिर्फ AI है। ये आपके जो आधार कार्ड हैं, मैंने जो यात्रा.com पर अपना डाली खबर, सारी खबरें इस तरह से ये इनके पास पहुंच चुकी हैं ज़माने पहले। आपको तो मैं एक बात और बता दूं, कुछ समय में आप ये सुनेंगे भी, महीने साल भर में कुछ मुल्कों का ये कानून बन रहा है कि अगर मोबाइल घर छोड़कर जाएगा वो जेल चला जाएगा। मोबाइल के बिना आप घूम ही नहीं सकते, क्योंकि ये मोबाइल आपको लोकेशन देता है, आपकी लोकेशन पूरी दुनिया को देता है। आपको मोबाइल का रखना बाहर निकलते वक्त मस्ट होगा, ये कुछ देश कर भी रहे हैं। तो ये अलादीन का, इसका एक AI है जो मैंने आपको बताया, ब्लैक रॉक जो है अलादीन प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टिक फैक्ट 2026। इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, ये पूरी की पूरी 25 ट्रिलियन नीचे नजर आ जाएगा। डिफैक्टो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबल फाइनेंस, ये पूरी नीचे 2025 अप्रॉक्सीमेटली 25 ट्रिलियन इन एसेट इन मैनेज्ड ऑन अलादीन। ये सिर्फ इनकी AI को, आपने सुना होगा क्लाउड, वो जो वेनेजुएला का प्रधानमंत्री उठाकर लाया था ना, वो राष्ट्रपति, वो भी ये लेकर आया था। चलिए, एंथ्रोपिक है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो अजीब व गरीब चीज़ छाप दी कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने एंथ्रोपिक मेथड को इस्तेमाल साइबर अटैक के लिए किया है। अब वहाँ की कंपनी, वहाँ की जो साइबर वो है ना, वो फोर्सेस, वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल छापता है कि ब्लैक स्टोन, जिसका मैं नाम ले रहा था, उसने अभी जो एसेट सऊदी के लोगों के इकट्ठा थे उसको भी रोक दिया है। खैर, मैं आपको बड़ी खबर नहीं बताना चाहता, मैं कुमार मंगलम बिरला की उस बात पर बताना चाहता हूँ कि उस आदमी ने जो इशारा दिया है वो ये है कि आप इन गाय माता पर और गोबर मूत्र पर, इस पर रिसर्च करके, कम करके थोड़ा, आप अगर AI की तरफ नहीं आए, आपने ये नहीं देखा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सरकार से, और राहुल गांधी को मालूम है, इसी वजह से मोहन भागवत ने कहा, ये जो आप विश्व गुरु होने का ढोल पीट रहे हैं, अभी विश्व गुरु बने नहीं हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए। हालात दूसरे हैं, कमज़ोर दुनिया के साथ नहीं, कमज़ोर बन के नहीं चल सकते। मैंने अभी 8 दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाटा सेंटर हैं, इसमें बड़ा पानी खर्च होता है, ये इकट्ठा हो रहे हैं। UAE वगैरह इसमें बड़ा आगे निकल गया था। ये लोग जो हैं, ये अमेरिका के अंदर 40% ये समझ लीजिए प्लेटफॉर्म तैयार हैं, यूरोप 20%, भारत 2 पर है, हम 2 पर हैं और बनते हैं विश्व गुरु हैं। तो मोहन भागवत राहुल गांधी से सुर में सुर मिलाते हुए दरअसल मोदी को यही बताना चाहते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा यही बताया कि काकरोच जनता पार्टी की बात सुन लीजिए, कांग्रेस विपक्ष की मोदी के नारे सुन लीजिए, लेकिन ये भी सुन लीजिए आप और हम खड़े कहाँ पर हैं। हमें डाटा में, हमें रील में उलझा दिया गया है, जबकि वर्क फोर्स के लिए भारत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ा वर्क फोर्स निकलता है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको अपने संस्थान नहीं मिल रहे हैं। ये दुनिया के लोग ये बना रहे हैं। हमारा कौन सा? चाइना का डीप सीक है, अमेरिका ने OpenAI और जेमिनी पता नहीं क्या क्या बना कर। आपका क्या है साहब, जरा बताएंगे आप? ग्रॉक आपका है, ChatGPT आपका है, बताइए क्या क्लाउड आपका है, एंथ्रोपिक आपका है, अलादीन ये जो बना है कौन सा है, ये आपका है? कुछ नहीं है आपका, आपकी सिर्फ लफाजी है। आपके पास तो एक मोबाइल बनाने की कंपनी भी नहीं है, आप सिर्फ टूल ड्राइवर बनकर रह गए। तो मोहन भागवत ने शायद राहुल गांधी की बात को समझा, या राहुल गांधी को मोहन भागवत से ये प्रेरणा मिली, जो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश की चिंता कर रहे हैं। RSS इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे उसका मेथड कुछ भी हो, लेकिन वो देश को सर्वोपरि तो रखता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जय हिंद।
नमस्कार।